अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक बार फिर सेकेंड ईयर क्लास में आपको खुशामदीद है। और आज हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ कंपाउंड में। वो है, पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था कि नाम किस तरह लिखना है, और इसमें हम अख्ताम जो हमने किया था वो इस तरह किया था कि डाई, ट्राई और टेट्रा का इस्तेमाल, डाई, ट्राई और टेट्रा का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब आगे चलते हैं हम। हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर एक ब्रांच के अंदर सेम पोजीशन पर दो मिथाइल ग्रुप आ जाएं, अगर किसी ब्रांच में, अगर किसी चेन में एक पोजीशन पर दो ब्रांच आ जाएं, जो कि मैंने प्रैक्टिस आपको करवा दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता के मैं चलता हूं। तो सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करते हैं वहाँ से जहाँ से ब्रांच करीब हो। तो उसका तरीक़ेकार क्या होता है सर? सिंपल होता है सर। देखें, जहाँ जहाँ CH3 है वहाँ क्या कर देते हैं? क्रॉस कर देते हैं, राइट। तो इसका मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, मैक्सिमम नंबर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये देखें इस तरह जाएंगे, ये देखें ऐसे यूँ जाएंगे, यूँ जाएंगे, यूँ नहीं जाएंगे। समझ गए बेटा? यूँ नहीं जाएंगे, ये तरीका सही नहीं है। मुड़ना नहीं है, मुड़ना, बीच में जो चीज़ आ जाए उसको आप कट कर सकते हैं, मुड़ना नहीं है। तो ये दो ब्रांच हो गए। ये क्या होगा बेटा? दो ब्रांच हो गए। डन। तो इस तरीके से ये जो आपने ब्रांच लिखा है, इसमें हम अब हम क्या लिखेंगे ज़रा देखिएगा गौर से। सबसे पहले 1 2 3 4 5 एंड 6। पहला सर, ये एक ब्रांच हमारे ऊपर है और एक ब्रांच नीचे, तो इसका नाम क्या हुआ? जल्दी बताएं। जी हाँ, 3,3 3,3 डैश। देखिए 3,3 डैश डाई मिथाइल हेक्सेन, इन सबको मिला के लिखा गया है। इन सबको मिला, प्रैक्टिस के दौरान मैंने आपको बताया था कि देखें आपने क्या करना है, मिला के लिखना है। क्या करना है बेटा? मिला के लिखना है। जो बच्चा मिला के निकला प्रैक्टिस करवाएंगे इंशाल्लाह ताला, बेहतरीन तरीके से उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वो इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से लिखेगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल, यही ब्रांच दो डिफरेंट जगह पे आ गए, तो आप इसका एंड पॉइंट कैसे निकालोगे? सर, जहाँ जहाँ पर क्या लगा हुआ है? CH3। क्या लगा हुआ है? CH3। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। CH3 मैं इसलिए समझा रहा हूँ, CH3 मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ बेटा, क्योंकि अभी समझाने के लिए एंड पॉइंट का कोई ना कोई इंतखाब तो करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा? एंड पॉइंट CH3 है। CH2 भी हो सकता है एंड पॉइंट, और CH भी हो सकता है। आगे मैं इसकी तफसील दूंगा। अब आपको इसको देखते हुए ये नज़र आ रहा है कि सर इसका ये वाला एंड पॉइंट है, ये वाला एंड पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, 3 हो गए। तो आप नंबरिंग 1 2 3 4 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 5 कार्बन, यानी अगर हम यहाँ से करें 1 2 3 4, तो यहाँ कितने कार्बन है? 4। 1 2 3 4 5, तो यहाँ कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ कितना आ रहा है? 7। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कितना जा रहा है? 6। तो इसका मतलब मैक्सिमम नंबर आपको क्या मिल रहा है सर? 7। तो जैसे ही 7 मिलेगा हम क्या करेंगे? यूँ ले जाएंगे, यूँ जाऊँ, नहीं सर यहाँ नहीं जाएंगे, बल्कि सीधे चले जाएंगे, और फिर दो चीज़ आपके पास कट हो जाएगी। उसका नाम क्या है? ब्रांच। क्या नाम है बेटा? ब्रांच। नंबर कहाँ से करें? जहाँ से ब्रांच करीब हो। नंबर वहाँ से करेंगे जहाँ से ब्रांच करीब हो। 3 बातें जहन में रखना बेटा, अभी फ़िलहाल 3 बातें जहन में रखना है। कोई रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल 3 बातें, क्योंकि इतना रूल याद कर लोगे रहेगा जहन में कुछ भी नहीं। पहला, नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस कार्बन चेन। नंबर 2, नंबरिंग फ्रॉम विच साइड, जहाँ से आपका ब्रांच करीब हो वहाँ से करेंगे। सर अगर ब्रांच में ये आ जाए, वो आ जाए, फलाना आ जाए, इन सब का डिफरेंस मैं भी आप 1 बाय 1 बताऊँगा आपको। नंबर 3, नाम लिखना है। नाम कैसे लिखना है? ग्रामर मैं आपको बता के जा रहा हूँ। कैसे सर? देखें 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3, यहाँ से क्या आ रहा है बेटा? 3 नंबर, और यहाँ से क्या आ रहा है? 1 2 3 4 4 नंबर। तो सबसे लोएस्ट क्या आ रहा है सर? 3 नंबर इज़ द राइट। तो नंबर कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 6 एंड 7। डन। अब इसका नाम लिखना है। क्या लिखना है? नाम। देखो नाम कैसे लिख रहा हूँ मैं, गौर से देखो। 3,4 डैश
डाई मीथाइल, मिला के लिख रहा हूँ बेटा। इसी तरह कितना है, यह देखो, ये देखो, इस तरीके से मैं बिल्कुल मिला के लिख रहा हूँ। इसी तरीके से आप लिखेंगे। ये है तमीज़, यानी तरीक़ेकार लिखने का ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC। होप कि यू अंडरस्टैंड। समझ गए बच्चे? तो इस तरीके से इसका नाम लिखना है। अब आगे चलते हैं हम। देखिए, नंबरिंग हमने कर दी। दो ब्रांच आपके पास, एक 3 पर एक 4 पर, तो हम क्या लिखेंगे, 3, डैश डाई मीथाइल हेप्टेन। क्लियर? डन सर। नेक्स्ट, अब हमारे पास नेमिंग ऑफ डिफरेंट ब्रांच। नेमिंग ऑफ डिफरेंट ब्रांच यानी डिफरेंट ब्रांच के नाम हम कैसे लिखेंगे। हर एक रूल में आगे आगे मैं आपको एक एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास इथाइल है और एक हमारे पास मिथाइल है। इथाइल का मतलब आप समझे, इथाइल का मतलब होता है सर, ये देखें, इथाइल का मतलब CH2 बॉन्ड CH3, 2 कार्बन, हाँ, ये मतलब है इसका। ठीक है, C2H5 मजमूई तौर पर बनना इस तरह पढ़ते हैं। अब इसका एंड पॉइंट ये हो गया 1 2 3 4, तो ये इसका क्या बन गया, एंड पॉइंट। क्या बन गया इसका, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब ये हो गया कि सर ये रास्ते जिनसे आप आ सकते हैं, ये रास्ते जिनसे आप जा सकते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5। Why you count 2 times? Because the carbon atom consists of two numbers of carbon, यानी इसकी वैल्यूज़ कितनी है, 2 हैं। तो हमने क्या लिखा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कार्बन कितने दफ़ा गिनना है, 2 टाइम्स। क्यों सर, कार्बन के पास 2 नंबर है, 3 होता तो 3 दफ़ा गिनते। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका मतलब ये हो गया सर कि हमारे पास जो सेलेक्ट करेंगे हम, वो क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा, ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। डन। सेलेक्ट करने के बाद ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ब्रांच, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ब्रांच। अब ब्रांच हमारे पास 2 हैं, एक का नाम है मीथाइल और दूसरे का नाम बेटा इथाइल। अब नाम में क्या लिखे सर, नाम हो गया, पहला काम सिलेक्ट कर लिया, दूसरा काम हमने बता दिया थी। अब दूसरा काम क्या है, नंबरिंग फ्रॉम विच साइड, 1 2 3 4, फ्रॉम वेयर, कहाँ से करें, आपने बता तो दिया सर, नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से ब्रांच करीब हो, जहाँ से ब्रांच करीब हो। 1 2 3 4, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। सही है बेटा। अब नाम लिखना है। अब नाम लिखने का तरीका क्या है कि सर यहाँ पर एक इथाइल है और एक यहाँ मीथाइल है, एक इथाइल है और एक क्या है, मिथाइल है। तो जब भी आप नाम लिखना, याद रखना, ये पॉइंट्स लिख दिया, जब भी आप याद रखना तो ये M है और ये क्या है, E है, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे A B C D E, ऐसे बनाते हैं ना अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। तो बताओ पहले क्या आ रहा है सर, A B C D E, E पहले आ रहा है, तो इसका मतलब नंबर 1 पहला नाम इसका लिखना है और दूसरा नाम इसका लिखना है। पहला नाम इसका लिखना है, दूसरा नाम इसका लिखना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रांच के पास, ये देखो, एक ब्रांच के पास ये लगा हुआ है एप्पल और एक ब्रांच में लिखा हुआ है मैंगो, राइट। अब आपने नाम लिखना है, तो पहला किसका लिखना है, तो कहा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले लिखेंगे एप्पल, बाद में क्या आएगा, मैंगो। समझ गए, बिल्कुल क्लियर सर। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब इसी बात में सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे सर, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, दोनों में लिख सकते हैं, जैसे पहले मिथाइल लिख लो बाद में इथाइल, लेकिन तमीज़ तरीका क्या कह रहा है, नहीं भाई इस तरह नहीं, पहले अल्फ़ाबेटिक, आप मोबाइल में नंबर सेव करते हैं तो पहले A सेव होता है ना, फिर B, फिर C D, इस तरह का, तो ये तरीक़ेकार है, फॉर्मेट कहते हैं। तो हम ये इसका नाम लिखेंगे 3 इथाइल, 3 इथाइल, क्या लगाया हमने, डैश। इथाइल की बात ख़त्म। अब एक नई बात शुरू हो रही है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक नई बात शुरू हो रही है तो इसमें डैश लगा दो, यानी इसकी बात ख़त्म, यहाँ वाली की बात ख़त्म, एक नई बात शुरू हो रही है।
वो कौन सी बात शुरू कर रहे हैं, टू वाली, कौन सी बात, टू वाली, तो टू डैश क्या है ये, मीथाइल, टू डैश मीथाइल, और इसका नाम है HEXANE, तो इसका नाम हुआ 3 इथाइल 2 मीथाइल हेक्सेन, 3 इथाइल 2 मीथाइल हेक्सेन। समझ गए? आइए इसको और प्रॉपर तरीके से देखते हैं। चलें अब देखें इधर गौर से। सबसे पहले हमने क्या लिखा है इसमें, सबसे पहले हम लिखेंगे इसके अंदर नंबर 1, नंबरिंग कर ली, ठीक है सर, नंबर ये कर लिया हमने इसका नंबर। एक इथाइल है और एक मिथाइल है, क्या लिखा हुआ पढ़ो इधर, सो अल्फ़ाबेटिक राइट देयर नेम पोजीशन ABCD, ये देखो E है और यहाँ क्या है, M है, तो पहले अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में क्या आता है, E आता है, बाद में क्या आता है, M आता है। वेरी सिंपल, इससे आसान मेथड नहीं हो सकता जितने रुक रुक कर मैं आपको ये काम करा रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे सामने तो हो नहीं, सामने बच्चा होता है तो जाके फटाफट मैंने अपना काम कर दिया। तो मैं इस टेक्निक से स्लो आ रहा हूँ कि आपका कोई सवाल नहीं हो अगर मगर, आप मैंने क्या कहा, सवाल जिसको करना है वो तो करेगा ही, लेकिन मैं जिस टेक्निक से जा रहा हूँ सवाल नहीं है। मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर हम पहले M क्यों लिख रहे हैं, पहले E क्यों लिख रहे हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ भाई तरीका तमीज़, मोबाइल पे पहले A सेव होता है फिर B, नहीं पहले A क्यों सेव होता है, तो उसका आंसर मेरे पास नहीं है। उसको मैं किस तरह समझाऊँगा, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ ना कि भाई एक तरीका बना दिया कि एक ऑर्डर कहते हैं इसको, ऑर्डर के मुताबिक नाम लिखना होता है। तो ऑर्डर क्या बनता है कि पहले नाम E का आएगा और बाद में क्या आएगा, M। डन। तो अब क्या लिखा मैंने इधर देखो, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर लिखा, इसका तमीज़ तरीका बता दिया कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इस तरह आ रहा है। तो पहले नाम किसका आएगा, इथाइल। सर अगर पहले मिसाल के तौर पे ब्रोमो होता तो, यहाँ ब्रोमो होता तो पहले हम ब्रोमो लिखते, समझ गए, फिर हम क्या लिखते, ब्रोमो लिखते। सर अगर क्लोरो होता तो फिर क्लोरो लिखते, ब्रोमो के बाद क्लोरो लिखते, क्लोरो के बाद इथाइल लिखते, इथाइल के बाद मिथाइल लिखते, यानी कि ऑर्डर बना लिया सर हमने। अब हमारे पास क्या है, ब्रोमीन, एक ब्रांच में क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन, एक जगह लिखा हुआ है क्लोरीन, एक जगह लगा हुआ है C2H5 और एक जगह क्या लगा हुआ है CH3। डन बेटा, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन वाला है। तो अब यहाँ पर एक तरफ क्लोरो है, एक तरफ ब्रोमो है, एक तरफ इथाइल है और एक तरफ मिथाइल है। तो तमीज़ बताओ सर, तमीज़ या तरीका या ऑर्डर ये कहता है कि पहले आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ये होता है B, ये है C, ये है E और ये है M। कैसे, इसका नाम क्लोरीन, इसका नाम ब्रोमीन, इसका नाम इथाइल, इसका नाम मिथाइल। तो पहले नाम किसका आएगा सर, ये होगा पहला नाम, ये होगा दूसरा नाम, ये होगा तीसरा नाम और फिर ये होगा चौथा नाम और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 यानी कि हेक्सेन। समझ गए बेटा? उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यानी इसका नाम कैसे लिखे सर इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, गौर से देखना बेटा। देखो क्या लिखा हुआ है, 2 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। क्या लिखा हमने, 2 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चले भाई नेक्स्ट हम चलते हैं। अब यहाँ पे हमें ये बताया गया कि सर मोर देन 3 आ जाए, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले नंबर करो, नंबर कहाँ से करेंगे, 1 2 सर बराबर है, 1 2 बराबर है। अब बच्चे के जहन में सवाल है ना, बारीकी चेक करो, क्या चेक करो, बारीकी, कि किस बारीकी से आपने नाम लिखना है। अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ 1, ये 2 हो गया ना बेटा, और ये क्या है 1 2, तो उसका मतलब सर कहीं भी जा सकते हैं, नहीं। आप ये देख रहे हैं कि ये 1 और आप जब, जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि सर ये सब आपको दिमाग में रखना होगा, परेशान नहीं ज़रूरत, मैं इतना प्रैक्टिस करा चुका हूँ इंशाल्लाह तुम्हें, तुम खुद कहोगे यहाँ बैठ गया है, याद हो गया इधर, तो ये टेंशन मत लो कि इतना क्या याद रखना पड़ेगा, नो नेवर। आप जस्ट पढ़ते जाएं, ये खुद याद अपडेट करता रहेगा, राइट, समझ गए। और इसके लिए मिसाल आपको ज़रूरी सुनना, मिसाल के बगैर तो केमिस्ट्री आपको पता है मैं कंप्लीट नहीं करूँगा। आपके रिश्तेदार 100 रिश्तेदार होते हैं, उन 100 में से जिन रिश्तेदार को आप हफ्ते में 2-3 दफ़ा मुलाकात करते हैं,
आप उसको कहते हैं अरे अपना नाम क्या बताया, कभी कहा अरे ये अपना नाम क्या, नहीं, आप उसको नाम से याद रखते हैं, डेली क्लास में मिलते हैं उससे, रोज़ अपडेट लेते हैं तो उसका नाम याद रहता है। लेकिन अगर उससे आप 1 साल के बाद मिले तो अरे यार मैं आपका नाम भूल गया। क्यों नाम भूल गए? क्योंकि मुलाकात रोज़ नहीं है, डेली नहीं मिलते, रोज़ नहीं मिलते। जब हम इनसे दावतें नहीं होती, समझ गए, जब रोज़ दावतें हो रही हैं, एक आदमी का पैसा रोज़ खा रहे हो तो उसका नाम तो याद रखोगे ना, या नहीं याद रखोगे कि फ़लाने का पैसा रोज़, तो उसका नाम तो यहाँ रटा हुआ होता है सर। तो इसका मतलब ये इंटरेस्ट ऑफ लेवल। तो माई इंटरेस्ट ऑफ लेवल ये है कि जब मैं उसके साथ रोज़ाना मिलूँगा, बैठूँगा, बातचीत करूँगा तो 100 बंदे का नाम मेरे यहाँ होगा कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर हार्ड डिस्क में। इसी तरीके से अगर रोज़ाना इसको पढ़ोगे, याद रखोगे, डेली का है ना, कुरान की मिसाल दी थी, कुरान कैसे पढ़ते हैं, प्रीवियस याद करो, प्रीवियस याद करो, तो तुम कभी नहीं भूल पाओगे, राइट। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब आइए पॉइंट्स पर। यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करूँगा, क्योंकि 1 के बाद 1 2 1 2 दोनों बराबर हैं, फिर मैं यहाँ से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2 के बाद फ़ौरन से क्या मिल रहा है, तीसरा ब्रांच। क्या मिल रहा है, लिख दिया मैंने, क्या मिल रहा है, तीसरा ब्रांच। तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मैं अगर यहाँ से करता हूँ तो क्या होता है, 1 2 3 4, ये क्या नंबर आ रहा है, 4, और यहाँ से कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, 3। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ब्रांच कहाँ से मिल रहे हैं, फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड। तो इसलिए मैंने वहाँ से नंबर देना शुरू कर दिया। अब नाम लिखेंगे, सर नाम तो लिखना बड़ा आसान है, हम जानते हैं इसका नाम क्या होगा। इसका नाम है 2,3 ट्राई मिथाइल। इसको कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा स्मॉल लिखें क्योंकि आपकी किताब में स्मॉल लिखा है। बाकी किताबों में जैसे अगर हम यूरोप की बात करें तो ज़्यादातर उन्होंने कैपिटल से लिखा है, एशिया की बात करें तो ज़्यादातर उन्होंने स्मॉल लिखा है। आइए जनाब यानी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। होप कि आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। अगर हम इसी बात को इस तरह कर लें, ऐसे नंबरिंग कर लें, लेट सपोज एक बच्चा है, नहीं मैं तो इधर करूँ, कर लो बेटा, उसकी ज़िद पूरी करने के लिए मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब उस बच्चे की जो ज़िद है, उसकी ज़िद पूरी करने के लिए मैं इस एग्जाम्पल को आगे बढ़ाता हूँ। उसकी ज़िद ये, नहीं सर मैं तो नाम यहीं से लिखूँगा, लिखो भाई 1 2 3 4 5, उसने नाम अपनी ज़िद पूरी कर ली, यानी उसने नंबर यहाँ से कर लिया, ज़िद उसकी क्या हो गई बेटा, पूरी हो गई। तो इसका नाम क्या आएगा सर, ये नाम आएगा 2,4,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। देखो ट्राई मिथाइल हेक्सेन तो उसमें भी था, इसमें भी था, फ़र्क किस में आ रहा है, इसमें। तो केमिस्ट्री क्या कह रही है, केमिस्ट्री ये कहती है कि जनाब आली इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन। समझ गए मेरा बेटा, ये सब एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, एब्सोल्युटली सिलेक्टेड कार्बन चेन, दिस चेन, नंबर फ्रॉम दिस दैट, कुछ नहीं, नथिंग। वो तो आपको एक नाम देगा, आपको नाम लिखना है। अगर टेक्निक सारी याद है तो आप नाम लिख लोगे, उससे सही मतलब है, उसको रूल से मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि नंबर हमने कहाँ से करना है, फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड। समझ गए, क्लियर। अब हम जब राइट साइड से नंबर करेंगे तो आप जब यहाँ से नंबर करेंगे तो यहाँ नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या लिखेंगे बताओ, तो इसका नाम हो जाएगा सर 2,3 1 2 3 4 5 2,3 5 ट्राई मिथाइल 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। क्या आ जाएगा, हेक्सेन। समझ गए। अब चंद एग्जाम्पल बोर्ड पे ज़रा देखो, या इस एग्जाम्पल्स को आपने बनाना है बेटा। मैंने जो एग्जाम्पल दिया इस तरीके से CH3, अब मैंने यहाँ लिखा है CH, देखो ये CH2 है और ये CH3, डन बेटा। और यहाँ क्या चल रहा है, CH2, ऊपर क्या लगा हुआ है, CH3, यहाँ क्या है, CH3। अब इसका नाम लिखना है, डोंट यू वेरी। पॉइंट्स याद रखना कि सर सबसे पहले सिलेक्ट लॉन्ग फॉर्म ऑफ कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं, उसका तरीक़ेकार एंड पॉइंट तलाश करो, ये एंड पॉइंट सर। तो एंड पॉइंट देखने के बाद हम समझ गए हमने नंबर कहाँ पे जाके स्टार्ट करना और कहाँ पे जाके रोकना है। लेट्स सपोज 1 2 3 4, देयर यू गो 4, 1 2 3 4, देयर यू गो 4, 1 2 3 4, देयर यू गो 4। अब एक रह गया सर, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब नंबर क्या बढ़ा है, 5।
समझ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ सर? अब हम समझ गए कि हम ये सिलेक्ट करना है। देखो अब मैं पेन कैसे चला रहा हूँ, और से देखो, यूँ जा रहा हूँ, हाँ यूँ जा सकता हूँ? अरे नहीं सर, कितनी बार समझाया आपको, इधर नहीं जाना है। ठीक है, मुझे इधर नहीं जाना है, ऐसे चले जाऊँ? अब ऐसे जा सकता हूँ, ऐसे जाके ऐसे आ जाऊँ? अरे नहीं सर, कितनी बार आपको समझाया है, घूमना नहीं है, घूमना नहीं है, ऐसे जाकर यूँ आना है, फिर यूँ जाकर यूँ, ऐसे, ये समझ गए? तो ये कट गया, तो इसको क्या नाम है? ब्रांच। और ब्रांच का नाम मीथाइल, ब्रांच का नाम मीथाइल। तो जल्दी से इसका नाम लिखते हैं। नाम लिखने से पहले नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग कहाँ से करें? 1 2 3, 1 2, ऑब्वियसली सर 1 2 3 4 5। डन बेटा? क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे? इसका नाम लिखना है हमें, तो नाम जल्दी से लिखिए। इसका नाम क्या होगा बताइए? 2 कॉमा, देखो मिला के लिख रहा हूँ, देख रहे हो, मिला के लिख रहा हूँ 2 कॉमा, अब डाई लगाएं। डाई क्यों लगाएंगे सर? 2 है ना सर, 2 के लिए डाई। ब्रांच का नाम मीथाइल, ब्रांच का नाम मीथाइल, समझ गए? ब्रांच का नाम मीथाइल। उसके बाद चेन का नाम पेंटेन। चेन का नाम क्या बेटा? पेंटेन। चेन का नाम क्या बेटा? पेंटेन। तो इसका नाम क्या हो गया? 2,3 डाई मीथाइल पेंटेन। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। समझ गए? चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं, एक और एग्जांपल लिखते हैं इसमें। लास्ट एग्जांपल सर, CH3 CH और CH and CH3 CH2 and CH3, राइट? अब यहाँ पे सर हमने लगा दिया इधर CH3, समझ गए? और इधर लगाया हमने C2H5 और इधर लगा दिया Cl। एक नई चीज़ की एंट्री, एक नई चीज़ की एंट्री, क्लोरो, है ना? पहले हमने एप्पल पढ़ा, मैंगो पढ़ा, एक और ले लो, अमरूद लगा दो, तो 3 हो गए। अब इसमें हमने क्या लगा दिया? 3। अब सर वेरी गुड, सेलेक्ट लॉन्ग फॉर्म ऑफ कार्बन चेन। सर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। ऑब्वियसली सर स्टेट आ रहा है, मैंने ज़्यादातर इसलिए स्टेट करवाया ताकि तुम्हें पढ़ने में आसानी हो जाए। ये 3 ब्रांच हो गए। इसका नाम इथाइल ई से, इसका नाम मीथाइल एम से, इसका नाम क्लोरीन से, राइट? नंबर कहाँ से करें? नंबर वहाँ से करेंगे जहाँ से ब्रांच करीब हो। 1 2 3, 1 2, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। डन? समझ गए बेटा? जी सर, वेरी गुड, समझ गए। अब आप क्या करेंगे? इसका नाम लिखेंगे। नाम कैसे लिखेंगे? अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले किसका लिखना है? क्लोरीन। क्या आएगा? 2 डैश क्लोरो डैश। क्लोरीन की बात ख़त्म, डैश। क्लोरीन की बात ख़त्म, जी सर, डैश। उसके बाद 3 इथाइल। आप देख रहे हैं डैश मैंने कहाँ लगाया? नई बात शुरू हुई, डैश, बात ख़त्म, डैश। उसके बाद अब कोई डैश नहीं लगाना है क्योंकि कोई अब, हाँ, एक ब्रांच है, तो इसकी बात भी ख़त्म। अब क्या लिखना है? 4 डैश मीथाइल। समझ गए बेटा? अब सर, अब कोई बात नहीं, कोई ब्रांच नहीं, अब सीधा फैमिली का नाम लिखना है। तो फैमिली का नाम क्या हो जाएगा? HEXANE, हेक्सेन। डन? तो इस तरीके से ये एग्ज़ाम्पल आपको ज़बरदस्त तरीके से ये बात बता रही है कि हम ये समझ गए सर, अब से लेकर अब तक मैंने जितना पढ़ाया है, मैंने सिर्फ उसमें आपको ये थीम देने की कोशिश की है, किस तरह से चैन सेलेक्ट करेंगे, किस तरह से नंबरिंग देंगे और किस तरह से नाम देंगे। अब जो हमारा अगला मरहला होगा, यानी अब जो मैं अगली क्लास पढ़ाऊँगा उसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊँगा। क्या बताऊँगा? डिफरेंस, कि अगर क्लोरीन ब्रोमीन एक दूसरे के आमने सामने आ जाए तो, क्लोरीन और मिथाइल या अल्काइल ग्रुप एक दूसरे के सामने आ जाए तो, फिर डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड। यानी ये जब इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा तो मैंने क्या कहा कि आप कहलाएंगे मास्टर इन नोमेनक्लेचर इंशाल्लाह ताला। जब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, अपना ख्याल रखिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए। जितना वक्त आपके पास है इतना वक्त देते रहें अपने माँ बाप को, जितना वक्त आपके पास है। दुआ कीजिएगा मेरे लिए। अल्लाह हाफ़िज़।